दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। राजनीतिक अनिश्चितताओं का खेला है, बेवड़ों का मेला है। कभी कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। और इन चुनावों में ऐसा ही कुछ देखने को मिला। कोई हार गया, कोई जीत गया। जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी वो जीत गया, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी वो हार गया। लेकिन चुनाव लोकतंत्र का वो पर्व है जो हर 5 साल बाद आता है, जिसमें हार जीत लगी रहती है, जिसे लेकर परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें जीतने वालों की खुशी के साथ हारे हुए हर एक व्यक्ति के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। जीते हुए व्यक्ति को और अधिक गंभीर और हारे हुए व्यक्ति को अत्यधिक चिंतन करना चाहिए तथा उन पहलुओं पर गौर करना चाहिए जिनके कारण उन्हें हार नसीब हुई है, तथा आने वाले अगले पर्व के लिए परिवर्तन करना चाहिए ताकि वो आगे चल करके चुनाव जीत सके। आइए इसी विषय पर चुनाव हार चुके ललित नागर की हार का विश्लेषण करते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण था जो इतना ज़्यादा धन खर्च किया, खूब सारा शोर शराबा हो हंगामा के बाद भी ललित नागर चुनाव आखिर कैसे हार गए, वो भी इतने बड़े मार्जिन के साथ, पहले से भी ज़्यादा बड़ा मार्जिन। हारने वाले सभी प्रत्याशियों को समर्पित ये वीडियो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि एक बेहतर सुझाव के लिए बनाई गई है। अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना और चैनल को लाइक और फॉलो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप हमेशा मेरे वीडियो देखते हैं और पसंद भी करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ललित नागर की हार का पहला मुख्य कारण क्या था, और वो था अड़िग अभिमान। उनके उस अड़िग अभिमान ने उनको धरातल में पहुंचा दिया। टिकट कटने से चुनाव हारने तक आपका अभिमान अड़िग रहा, जो नहीं रहना चाहिए था। हमने आपको टिकट कटने से पहले सूचित भी किया था। तब से लेकर चुनाव हारने तक वो बच्चा है, उसे कौन जानता है, वो क्या है, मेरे सामने उसकी औकात क्या है, आपने उसका जमकर उपहास किया। ये आपके अड़िग अभिमान को दर्शाता है। वो बच्चा 21,000 वोट लेकर आपकी हार का सबसे पहला कारण बन गया। अड़िग अभिमान का एक और सबूत आपके ही शब्दों में आपको पहले सुनाता हूं, जो आपने कहा कि मुख्यमंत्री की सभा हुई, मनोज तिवारी की सभा हुई, जो इतने बड़े बड़े नेता हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की सभा हुई, मात्र 500 आदमी भी ये जुटा नहीं पाए, खाली कुर्सियां पड़ी रहीं। हजारों आदमी की सभा करके मैंने दिखाया। आपने कहा कि मेरे यहाँ तो हजारों लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। सुन लीजिए पहले कि आपने आखिर कहा क्या था और किस अंदाज में कहा था। क्या उस अंदाज में आपके अड़िग अभिमान की पराकाष्ठा होती है? तो ये देखिए वीडियो। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पुष्कर सिंह धामी आए थे मुख्यमंत्री, लेकिन कैंडिडेट से जनता इतनी नाराज थी कि वहाँ 700-800 आदमी ही केवल हो पाए थे। मनोज तिवारी जी एमपी भी और वो सिंगर भी आए थे, उनके लिए भी केवल 450-500 आदमी ही इकट्ठा हो पाए। हमारे प्रदेश के अभी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आए थे इस्माइलपुर। आप यकीन करेंगे 550-600 लोग इकट्ठे हुए। वो तो इतने बड़े बड़े नेता, स्टार प्रचारक, भाजपा सरकार, और मैं कुछ भी नहीं, ना मैं स्टार प्रचारक, ना मेरा कोई दल। मेरी सभाओं में आपके पास रिकॉर्ड भी है, 10-10 हजार, 5-5 हजार, 8-8 हजार आदमी इकट्ठे हो जाते थे। कहते हैं ना दोस्त कि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। ये देख लीजिए, हर सभा में 5,000 से ज्यादा की भीड़ जुटी थी। ये रियल वीडियोज हैं। ये भीड़ बिना किसी पैसे की थी। आपकी भीड़ आर्टिफिशियल हुआ करती थी, ये रियल भीड़ थी। आपकी टीम ने फर्जी वीडियो बना बनाकर लोगों को गुमराह करने का काम किया। आप की वीडियो फर्जी तरीके से एडिट करके, आपका चेहरा लगा करके खूब शेयर किया गया और जनता को बेवकूफ समझने की नाकाम कोशिश की गई। छल कपट झूठ का सहारा कभी भी आपका साथ नहीं देता। आपको पता था, बावजूद इसके आपको असल सच दिखाई ही नहीं दिया। आपके अड़िग अभिमान ने आपको खुद गुमराह किया और सच्चाई का उपहास किया। इस वीडियो में आपका अति आत्मविश्वास और अड़िग अभिमान साफ दिखाई दे रहा है। आपको अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का हक तो है, लेकिन झूठ बोलकर गुमराह करके सच्चाई की से मुंह छुपाया नहीं जा सकता। मुंह छुपा करके खुद को धोखा देने जैसा है। जबकि राजेश नागर ने साजिश के तहत रखी गई खाली कुर्सियों को देखकर भी खुद को कभी विचलित नहीं होने दिया।
कोई दिखावे का आडंबर नहीं किया, कोई फर्जी भीड़ नहीं जुटाई, जो सच था उसी पर काम हुआ। आपकी हार का दूसरा मुख्य कारण था दूसरी पार्टी के नेताओं पर भरोसा। चुनाव में अपनी रणनीति, अपनी कार्य क्षमता, अपनी पहचान काम आती है। किसी अन्य पार्टी या नेता के सहारे आप राजनीति नहीं कर सकते। पिछले दोनों चुनाव आपने अपने दम पर नहीं, दूसरी पार्टियों की बगावत के सहारे लड़े हैं। दूसरी पार्टी के नेताओं के सहयोग का भरोसा आपकी हार का मुख्य कारण बना। जो नेता अपनी ही पार्टी के साथ गद्दारी करता हो, वो नेता भला आपके साथ वफादारी कैसे कर सकता है। आपको मिला गुप्त समर्थन केवल एक भ्रम था, जिसके लिए मैंने खुद आपको आगाह भी किया था, लेकिन अड़िग अभिमान ने आपकी मति को हर लिया और सोचने की शक्ति को समाप्त कर दिया। आपने वही किया जो उन लोगों ने चाहा जिनके पास कुछ था ही नहीं। नोट गया, वोट नहीं मिला, वो आपकी हार का कारण बना। जबकि राजेश नागर ने पार्टी गद्दारी को सरेआम बेइज्जत किया तथा खुद से दूर भगा दिया, बिना किसी परवाह के सदा सख्त रुख अपनाया और एक शुचिता की राजनीति का परिचय दिया। इसे आत्मविश्वास कहते हैं। आपकी हार का तीसरा मुख्य कारण था गलत व्यक्ति का साथ। एक गलत आदमी का साथ किसी भी भले व्यक्ति को भी चुनाव हरा सकता है। जो आपके साथ हुआ, लोग आपके व्यवहार की तारीफ करते हैं, आपके व्यवहार से बहुत खुश भी रहते हैं, आपके शुभचिंतक भी हैं, लेकिन आपके आसपास गलत आदमियों का साया रहा, जिसके कारण आप चुनाव हार गए। ये वीडियो देखिए, किस हद तक आपका प्रचार हुआ आप भली भांति जानते हैं। इस व्यक्ति को जो ये कार्यक्रम करवा रहा है, देख लीजिए पहले वीडियो। को भीड़ इकट्ठी करने के लिए औरतें गाने और नाचने वाली बुलानी पड़ रही है। कल बसंतपुर में 3 बजे औरतें नाचेंगी। अब आप दिल पर हाथ रखकर बताइए कि क्या ये आपका चरित्र है या ये आपके द्वारा किया गया है? क्या आप ऐसे ही थे? नहीं थे ना। उन कच्ची कॉलोनियों में आपको बड़ी हार की लीड मिली, जिन्हें आप अपना गढ़ कहते थे। गांव वालों ने आपको खूब साथ दिया। सराय से आप जीते, सेहतपुर से आप जीते, अगवानपुर से आप जीते, लेकिन कॉलोनियों ने जिस तरह की लीड आपको दी, वो लीड आपके गांव तक भी नहीं उतरी। बुआपुर के लोगों ने बावजूद इसके आपको जिता दिया कि उनका कीचड़ निकालने का काम राजेश नागर ने किया था। आप बादशाहपुर से जीते और न जाने कितने गांव से आपको अच्छी खासी जीत मिली, लेकिन फिर भी जो पूर्वांचल के लोगों ने आपको हार की लीड दी, उसे आप उतार नहीं सके। लेकिन आप चुनाव पूर्वांचल और प्रवासियों के कारण ही हारे। इस क्षेत्र के चुनाव की कमान आपको ऐसे व्यक्तियों के हाथ में नहीं देनी चाहिए थी जिसने आपके व्यक्तित्व की धज्जियां उड़ाई हों, आपका नाम खराब किया हो, गुंडई और बदमाशी को बढ़ावा दिया हो, भले ही वो आपका भाई ही क्यों ना हो। आपके चुनाव ऐसे लोगों का सहयोग था जो असामाजिक हैं। आप भली भांति इस बात को, इस सच को जानते हैं। ये वोटर भी सब जानते हैं। चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान की गई हरकतों से आप स्वयं वाकिफ हैं। मिश्रा जी पर हाथ छोड़ना, उनका अपमान करना, फिर गलती नहीं मानना आपकी हार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा था। वो एक गलत व्यक्ति के साथ के कारण ही तो हुआ। मिश्रा जी आज भी आपको बड़ा भाई जैसा सम्मान देते हैं। उनके अपमान की बद्दुआएं आपके हार का कारण बन गई, जो एक गलत व्यक्ति के कारण हुआ। जबकि राजेश नागर के आसपास भले और मौजिज लोगों का आशीर्वाद था। गुंडे मवालियों को उन्होंने अपने पास तक फटकने नहीं दिया। अब आप चिंतन कीजिए, क्या ये सच नहीं है? हम आपके शुभचिंतक हैं और रहेंगे। हम आपकी हार के कारण उत्पन्न आपके दुख का एहसास करते हुए भावनात्मक तौर पर आपके साथ हैं। ईश्वर से कामना करते हैं कि ईश्वर आपको ये हार का दुख सहने की क्षमता दे तथा अगले चुनावी पर्व के लिए आपको मजबूती से तैयार करे। कड़वा है लेकिन सच है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमस्कार।